राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में बस थोड़ा ही दिन शेष है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में फिर वापसी के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पार्टी के पदाधिकारियों की अभी से इस संबंध में बैठक नहीं हुई है, लेकिन पार्टी के वॉर रूम में प्रत्याशी और जिलों के नेताओं से सीटों को लेकर आकलन पर बहस लगातार चल रही है। मतदान समाप्ति के बाद तत्काल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वॉर रूम पहुंचे थे। प्रदेश में हुए मतदान का उन्होंने फीडबैक लिया। सूत्र ये कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं का आकलन ऐसा है कि प्रदेश में कांग्रेस की महिलाओं को लेकर आई योजनाओं और ओपीएस की वजह से करीब 15 लाख पार्टी को अधिक वोट मिले हैं। इससे कम हार वाली सीटों पर भी पार्टी की स्थिति में सुधार आया है। इनका कितना असर या इनका यह भी मानना है कि कांग्रेस लगभग बहुमत के करीब पहुंच रही है, यह सारी बात वॉर रूम में तय की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं की निर्दलियों पर भी नजर है। कांग्रेस नेताओं ने निर्दलियों और अन्य दलों के नेताओं की आने वाली सीटों का भी जमकर फीडबैक लिया है। इनका मानना है कि 20 से अधिक सीटें निर्दलियों के हिस्से भी जा रही हैं। इनमें कई कांग्रेस के नेताओं के निर्दलीय चुनाव जीतने की भी उम्मीद भी है। पार्टी ने अभी से अपना आधा दर्जन से अधिक सीटों के अपने मजबूत निर्दलियों को टटोलना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस की नजर बीजेपी के बागियों पर भी है, जिनकी स्थिति जीतने की बनती दिखाई पड़ रही है। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दे दिया है। गहलोत ने कहा कि इस बार राजस्थान में 30 वर्षों से चला आ रहा रिवाज निश्चित रूप से बदलेगा। जो फीडबैक और रुझान मिले हैं उनसे निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है। हमारी गारंटी काम करेगी और मोदी की गारंटी फेल हो गई है, इसलिए सरकार फिर से हमारी ही बन रही है। उनका यह मानना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से सत्ता पक्ष को फायदा मिला है। लोगों ने कांग्रेस की योजनाओं से उत्साहित होकर बढ़ चढ़कर मतदान किया है, ये भी बात कहना है अशोक गहलोत का। इसी दौरान अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि वो कई राज्यों में गए, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता देखी जा सकती है। इसके साथ ही जनता में सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं दिखाई पड़ती। ये दोनों फैक्टर सत्ता में बनाने में महत्वपूर्ण है, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के पक्ष में। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से सियासत में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार करीब 1% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इस बार 74.96% मतदान हुआ है। 2018 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया। पिछली बार राजस्थान में 74.06% वोटिंग हुई थी। इस बार बढ़े परसेंटेज को लेकर सियासत में नई बहस शुरू हो चुकी है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का ये मानना है, जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष को इससे नुकसान भी होगा। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता हो इसका फायदा भी हो। अब ये तो पता चलेगा 3 दिसंबर को कि परसेंटेज बढ़े या नहीं, लेकिन हाँ, ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि रिवाज बदला है या फिर रिवाज कायम है। लेकिन निश्चित तौर पर बम्पर वोटिंग ने दोनों ही खेमों में परेशानी जरूर बढ़ा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।